अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज की वीडियो बड़ी अहम है। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया या पूछा है कि वो कौन कौन से खाने हैं, फल या सब्जियां हैं जिनमें पोटेशियम भी कम है और जो गुर्दों के लिए भी अच्छी हैं। क्योंकि आपको पता है गुर्दों की जब दायमी बीमारी CKD होती है, स्पेशली स्टेज 3, 4, 5 या डायलिसिस के पेशेंट, तो ये बड़ा इशू होता है कि इन लोगों में पोटेशियम सारा जिस्म से निकलता नहीं है। जब सारा पोटेशियम जिस्म से नहीं निकलता तो क्या मसला होगा, वो पोटेशियम जिस्म में रह जाता है। पोटेशियम ज़्यादा हो तो आपके दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, रिदमिया हो सकता है, इवन लोग कार्डिक अरेस्ट में चले जाते हैं। तो हमने हर हाल में पोटेशियम को 5 से नीचे रखना होता है। तो अब वो कौन कौन से खाने हैं जो गुर्दे के मरीज़ अगर खाएं, उनको अपना पोटेशियम पता है नहीं पता, क्योंकि हर बंदे को तो बेचारे को पता भी नहीं होता। वो हर सूरत में एटलीस्ट उनके लिए अच्छे भी हैं, फ़ायदेमंद भी हैं, गुर्दों की बीमारी में भी कुछ फ़ायदा है, और साथ ही साथ वो पोटेशियम भी ज़्यादा नहीं बढ़ाते। पोटेशियम के कंटेंट उसमें से रिलेटेड एक अहम बात ये है कि अगर कोई फूड इनमें से जितनी मैं बताऊंगा, ये कम पोटेशियम वाले खाने बताऊंगा। तो अगर कम पोटेशियम वाला खाना ज़्यादा मिकदार में लिए तो वो ज़्यादा पोटेशियम वाला बन जाता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाला खाना बिल्कुल थोड़ा सा कभी कभार चखें तो वो कोई ऐसी बिग डील नहीं होती। जैसे उसकी मिसाल एक है कि जैसे केला है, केला हम कहते हैं कि इसमें ज़्यादा पोटेशियम है, कोई 400-500 मिलीग्राम एक मीडियम साइज़ केले में है, तो आधे केले में 200 मिलीग्राम हो गया। एक सेब है, सेब में सपोज करो 150 मिलीग्राम है, तो अगर आप 6 सेब खा लेंगे तो वो 2 केलों के बराबर हो जाएंगे, और अगर आप आधा केला खाएंगे तो वो 1-2 सेब के बराबर हो जाएगा। तो पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं बाद में बात करता हूँ, पहले वो कौन कौन से खाने हैं। नंबर 1 तो सेब है, एप्पल है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सेब के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है, किडनी में कोई नुकसान भी नहीं है, और लो पोटेशियम कंटेंट है। दूसरे नंबर पे सारी बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, क्रैनबेरीज, इवन अंगूर, ग्रेप्स, ये सब आप खा सकते हैं। वही वाली बात है कि ये नहीं कि आप 2 किलो अंगूर खा जाए तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पे अमरूद, गावा, ये भी अच्छी चीज़ है, लो इन पोटेशियम है, तो ये फल आप आराम से खा सकते हैं। अब इसमें एक बात अहम है कि इनके जूसेस नहीं पीने। जब आप जूस पीते हैं ना तो सेब, मेरा ख्याल है 6-7 सेब का एक गिलास बनता होगा, तो वो 6-7 सेब में तो मैंने कहा कि 2 किलो के बराबर पोटेशियम है। तो जूस बहुत, उसमें बहुत इलेक्ट्रोलाइट चीज़ें कंसनट्रेटेड हो जाती हैं, तो वो जूस नहीं इस्तेमाल करना, फल खाएंगे, फल के साथ फाइबर भी जाएगा और भी बेनिफिट है। सब्जियों में कैबेज और कॉलीफ्लावर, जो बंद गोभी और गोभी है, किडनीज़ के लिए भी अच्छी है और पोटेशियम भी कम है। इसी तरह से खीरा जो है, कुकम्बर, बहुत ज़्यादा इसमें वाटर कंटेंट होता है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लो कैलोरीज है, पोटेशियम भी कम है। इसी तरह से ग्रीन बीन्स हैं, मटर हैं, बहुत अच्छी फूड है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पोटेशियम भी कम है। जुकीनी इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में आप तोरी कह लें, काली तोरी कह लें, या कद्दू कह लें, लो इन पोटेशियम, इट्स वेरी गुड आल्सो। इसी तरह शिमला मिर्च भी है। अब आ जाती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में साग या पालक, इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, ये इन लिस्ट में नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप कभी कभार इतनी सी चख लेंगे तो वो कोई इतनी बिग डील नहीं है। तो बहरहाल इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैंने बाय द वे जिक्र कर दिया। अच्छा, आगे और जो लो पोटेशियम खाने हैं जो वैसे भी अच्छे हैं, चावल, ब्रेड और पास्ता आप खा सकते हैं, कोई ज़्यादा पोटेशियम नहीं होता, ना रोटी में होता है, ना चावलों में होता है, ना कोई पास्ता वगैरह में होता है, क्योंकि ये तो फल सब्जी है ना, साथ आपने कोई स्टेपल फूड भी तो लेनी है। अब आगे आ जाए जो प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स हैं, उसमें अंडे, स्पेशली अंडे की सफ़ेदी, ज़्यादा पोटेशियम नहीं है, आपको प्रोटीन भी देगी, वैसे मेल न्यूट्रिशन में भी बेनिफिशियल है। चिकन और मछली की कुछ टाइप्स, कुछ ऐसी फ़िश की टाइप्स हैं जिनका पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, कुछ का कम है। तो चिकन, मछली, अंडे की सफ़ेदी रीज़नेबल फूड्स हैं, गुड इन पोटेशियम, कोई इशू नहीं है।
आगे आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट। इसमें जो दूध नहीं है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। एक राइस मिल्क होता है पाकिस्तान में, पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं, चावलों से जो दूध बनता है वो लो इन पोटेशियम होता है, क्योंकि चावलों में ओवरऑल पोटेशियम कम होता है। अगर चाय में आपने डालना हो तो नॉन डेयरी जो क्रीमर होते हैं, पाउडर होता है, वो ठीक है, उसमें ज़्यादा पोटेशियम नहीं होता। कभी कुछ स्नैक खाने को दिल करता है तो उसमें पॉपकॉर्न एक अच्छी चीज़ है, उसमें पोटेशियम ज़्यादा नहीं होता। आप कोशिश करके वो सॉल्टेड ना लें, नमक वाले ना लें, क्योंकि नमक वाले जो हैं फिर नमक ज़्यादा चला जाएगा। और आखिर में मेरा फेवरेट सिंपल पानी या नींबू पानी तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं, हर लिहाज से वो ठीक है। पानी की ज़्यादा केसी CKD में पाबंदी नहीं होती। अब अगर किसी का पोटेशियम ज़्यादा रहता है और उसने ये खाने या कुछ और भी खाने, तो क्या टिप्स हैं कि वो पोटेशियम अपना कंट्रोल में रखे? एक तो ये कि वक्तन फ़क्तन जब टेस्ट करे तो चेक करवाता रहे ताकि पता चले। दूसरा पोर्शंस और फ्रीक्वेंसी। इसका मैं इस तरह से मिसाल देता हूँ कि अगर खजूर है, खजूर में ज़्यादा पोटेशियम है, लेकिन अगर आपने महीने में 2 खजूरें खाई हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ 6 खजूरें खाएंगे तो इशू है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट का है, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। आप जब खाना शुरू करते हैं तो मज़ेदार है, आप ऐसे ही इतना सा खा जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है लीचिंग का, कि कुछ सब्जियों को उसमें से पोटेशियम आप निकाल सकते हैं, लीच आउट कर सकते हैं, या जैसे आप उसको इस तरह से कहें कि उसमें से बाहर निकाला जा सकता है। आलू मेन है, एक मीडियम साइज आलू में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, 2-3 केलों के बराबर होता है, 900 मिलीग्राम के करीब पोटेशियम होता है। तो उसमें फिर आप ये करेंगे कि आलू को काटेंगे, छीलेंगे, भिगोएंगे 6-8 घंटों के लिए, उस पानी को फेंक देंगे, फिर नए फ्रेश पानी में उबालेंगे या पकाएंगे, तो काफ़ी हद तक पोटेशियम उनका निकल सकता है। इसी तरह से एक और टिप ये कि जो फ्रूट्स कम पोटेशियम वाले भी, उनका जूस ना पिए, और ज़्यादा पोटेशियम वालों का तो सोचें भी ना। और अगर डिब्बों में कोई खाना लेते हैं तो उनके लेबल्स रीड करें कि उसमें पोटेशियम के बारे में क्या लिखा हुआ। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट है, वो मिलीग्राम या मिलीमोल या मिली इक्विवेलेंट में लिया होगा, और साथ छोटा सा लिखा होता है कि वो कितने % है रिकमेंडेड डेली अलाउंस का। अब वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो RDA है, वो उन्होंने किडनी के पेशेंट का तो नहीं लिखना, आम बंदे का लिखना है। तो जो किडनी के पेशेंट का वैसे बताने लगा हूँ कि 2 ग्राम्स होता है, जैसे नमक है ना, सोडियम 2 ग्राम है, तो CKD के पेशेंट 2 ग्राम्स तक ले सकते हैं, जिसका मतलब है 2000 मिलीग्राम। तो उसमें से आप देख सकते हैं, अगर उन्होंने लिखा है कि इस पूरे डिब्बे में 400 मिलीग्राम पोटेशियम है, तो चाहे उसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस वो उन्होंने 10% ही बनाया हो आम बंदे के लिहाज से, लेकिन आपको पता है कि आपका जो 2000 मिलीग्राम है, उसमें से ये जो 400 मिलीग्राम है, ये आपका 20-25% बन जाता है। तो फिर और आप पोटेशियम नहीं ले सकते, क्योंकि हर खाने में कुछ ना कुछ पोटेशियम है। तो ये एक फूड मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली कि कौन से खाने हैं जो किडनीज के लिए वैसे भी अच्छे हैं और जिनका पोटेशियम कंटेंट भी कम है, जिनको आप सेफली ले सकते हैं। लेते वक्त आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन मॉडरेशन में रह के लेना है, क्वांटिटी का ख्याल रखना है, और अपना पोटेशियम वक्तन फ़क्तन चेक करना है। थैंक यू।